नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की जो विजिट हुई है टू चाइना, इसके बारे में आप देखोगे पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है और सबसे ज्यादा टॉपिक ये डिस्कस किया जा रहा है कि क्या सच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो पिछले कई दशकों से वर्ल्ड की सुपर पावर रहा है, क्या अब ये डिक्लाइनिंग स्टेज में है? क्या इनकी पावर डिक्लाइन कर रही है? और चाइना का राइज क्या सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि यूएस प्रेसिडेंट भी इस बात को मान रहे हैं? इंटरेस्टिंग बात देखिए, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपल फोरम्स पर यह बात एक्सेप्ट करी कि हाँ, जब मैं शी जिनपिंग से मिला चाइना में, तब उन्होंने मुझको डायरेक्टली बोला कि देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा देश है जो डिक्लाइन में है। और मैं उनसे एग्री करता हूं। हाँ बिल्कुल, यूएसए डिक्लाइन में है। हालांकि उसके बाद झट से ट्रंप ने एक नेता की तरह खुद को कवर किया कि हाँ, मगर उन्होंने ये भी बोला कि जब से मैं पावर में आया हूं ना, पिछले 15 महीने के आसपास, तब से तो यूएस डिक्लाइन में नहीं है ना। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, यूएसए जैसा बड़ा देश 15 महीनों में ना डिक्लाइन में जाता है ना रीबाउंड करता है। ट्रंप बस अपनी इमेज बचा रहे हैं, बट ओवरऑल शी जिनपिंग ने बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के सामने एक डिक्लाइनिंग नेशन कहा। और ट्रंप ने वहां पर एग्री भी किया कि हाँ बिल्कुल, ट्रेमेंडस डैमेज हो चुका है। और इसकी जो एक वीडियो है, ये भी आज के समय सोशल मीडिया में बहुत ही जरा सर्कुलेट हो रही है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। Destroying our country, and we have to stop it. You know, President Xi said something yesterday. He talked about, and he wasn't referring to the last 15 months, he talked about America's a nation in decline. And I said, you're right. But he wasn't talking about, because he said, what you've done in 14, 15 months is a miracle. ना अगेन, ट्रंप खुद की छवि पहले बचा रहे हैं। और काफी बार ना डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम रहती है, आदमी पार्टीबाजी करने के चक्कर में कि जी मैं जरा अच्छा नेता हूं, वो खराब है, लेफ्ट विंग राइट विंग करने के चक्कर में देश की इमेज को डुबा देता है। अब यहाँ पे ट्रंप ने एग्री कर लिया शी जिनपिंग के सामने कि यूएसए एक डिक्लाइनिंग पावर है। कोई भी अमेरिकन ये बात सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि यूएसए ने इतने लंबे समय तक डोमिनेट किया दुनिया पे, इनकी करेंसी ने डोमिनेट किया है कि आप अगर सोच कर देखें ना, यूएसए की जो करंट जनरेशन है, ये पहली जनरेशन होगी कई दशकों में जो एक डिक्लाइनिंग कंट्री को देखेगी। और डिक्लाइनिंग कंट्री का मतलब क्या होता है कि अब आपके एयरक्राफ्ट कैरियर उतने स्ट्रांग नहीं है, नहीं, इनके यहाँ उस लेवल की अब जॉब्स नहीं आएंगी जैसी एक टाइम पर हुआ करती थी। एक गारंटीड फ्यूचर नहीं होगा कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, यूएस इकोनॉमी में आप घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़िया जॉब आपको लगी जाएगी। ओवरऑल द कंट्री वेरी मच इज इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन, और एक बड़ा ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है आज के समय दुनिया में। और आगे बढ़ने से पहले वैसे मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जैसे आप लोग जानते हैं, आज के समय हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम पर फोकस करें। और इसलिए करियर 247 ने रिसेंटली एक सेल शुरू करी थी, करियर फ्रॉम होम फेस्ट। इसके अंडर हमने 26% का डिस्काउंट दिया है ऑन ऑल आवर कोर्सेज। इन कोर्सेज में एनरोल करके आप खुद को अपस्किल कर सकते हैं और इससे आपकी जॉब मिलने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपनी ड्रीम जॉब को एक्वायर किया है थ्रू करियर 247 कोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और लाइव लर्निंग क्लासेस मिलती है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल गई, वो आपने देख ली। और ये सेल हमारी आज रात मध्य रात्रि को समाप्त हो जाएगी। आज रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप करियर 247 की करियर फ्रॉम होम फेस्ट सेल का फायदा उठा सकते हैं एंड गेट 26% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ट्रंप ने ये सब बातें ओपनली एक्सेप्ट क्यों करी, इस पर ट्वीट भी कर दी और फिर जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि बाइडन के अंडर यूएसए डिक्लाइन में था, मेरे अंडर रिवर्स गियर हो गया सब कुछ, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। मतलब 15 महीनों में उल्टा आप कह लीजिए यूएस की जो ओवरऑल इमेज है, इसको नुकसान ही पहुंचाया है ट्रंप ने। बट चाइना को इतना बड़ा जो ये तोहफा देकर आ गए हैं, चाइनीज नागरिकों के सामने, अपने लीडर्स के सामने ये बात एडमिट कर ली कि यूएस डिक्लाइन में है, चाइना राइज पर है। आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना में आज के समय शी जिनपिंग के लिए सपोर्ट कितना जरा बढ़ गया होगा। मुझे रिसेंटली किसी ने एक डेटा दिखाया था, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चाइना में आज के समय राष्ट्रवाद, पेट्रियोटिज्म, ये इस वक्त पीक पर है। रीजन इसका सिंपली यही है क्योंकि कई लोग हैं जिनका जन्म हुआ था साल 2000 में या फिर 1990s में, उन्होंने एक रिलेटिवली गरीब देश देखा था और उनकी आंखों के सामने चाइना ट्रांसफॉर्म हो चुका है इनटू अ ग्लोबल पावर। और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद आपके देश में आकर कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, हम डिक्लाइन में हैं, यू आर ऑन द राइज। नो वन थॉट कि ये दिन एक दिन आएगा। इससे शी जिनपिंग के लिए सपोर्ट चाइना में और कई गुना बढ़ चुका है।
उनको काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है उससे। बट इसके बदले में यूएसए को क्या मिला? इतनी बड़ी बात एक्सेप्ट कर ली, कई अमेरिकन को डिमोरलाइज कर दिया। ट्रंप ने इस सब के बदले में यूएसए के लिए क्या पाया? कुछ नहीं। आप अगर ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए, शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं दिया। ईरान को लेकर क्या कोई एग्रीमेंट हुआ? क्या कोई समझौता हुआ? कुछ नहीं हुआ। ईरान को लेकर कोई एक कंक्रीट कुछ यहाँ पे चाइना ने ये नहीं कहा कि हम अपनी नेवी भेजेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाएंगे, नथिंग। ताइवान को लेकर कोई कंसेशन नहीं मिले। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ही बोलना शुरू कर दिया कि ताइवान तो बहुत दूर है हमसे, ताइवान चाइना के काफ़ी हद तक करीब है और हम ताइवान के इंडिपेंडेंस के किसी आइडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल एक डिफेंसिव अप्रोच ली ताइवान के इशू को लेकर। और इस वजह से हमने ये भी देखा कि जो H200 चिप्स हैं एनवीडिया की, एक यूएस कंपनी है एनवीडिया, ये लोग चिप्स बनाते हैं दुनिया भर में, इनकी चिप्स काफ़ी बिकती है। इनकी दो मेन चिप्स आई थी रिसेंटली, एक H100 अभी और उसके बाद H200 चिप्स आई हैं, इससे भी एडवांस चिप्स हैं। इनका एक्सपोर्ट यूएसए चाइना को नहीं करता था, इस डर से कि चाइना इन चिप्स को प्राप्त करके बहुत ज्यादा एडवांस प्रोडक्ट्स बनाकर एक बड़ी मार्केट को कैप्चर ना कर ले। अब यहां पर भी ट्रंप ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, टाको हो गया है। ट्रंप ने अप्रूव कर दिया कि H200 जो चिप्स हैं ये यूएस बेचेगा चाइना को। नहीं तो इससे पहले भी ब्लैक मार्केट के जरिए ये चिप्स चाइना में वैसे ही आ रही थी। अब सिंपली ये होगा कि एनवीडिया ये चिप्स डायरेक्टली बेच पाएगा चाइना को, और ये डील भी डिले के साथ हुई है। जैसे ही एनवीडिया ने ये डील अनाउंस करी चाइना के साथ, एनवीडिया के स्टॉक्स 4% गिर गए, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि ये डील शायद काफी जल्दी हो सकती है। फिर बात आती है रेयर अर्थ मिनरल्स पर। खूब बात हो रही थी कि जी रेयर अर्थ का क्या होगा, चाइना क्या रेयर अर्थ मिनरल्स देगा यूएसए को, उस पर भी कोई डील नहीं हुई है। फिर यहाँ पे इशू आता है जिमी लाई का। ये एक पॉलिटिकल प्रिजनर है आज के समय चाइना में। हांगकांग में डेमोक्रेसी की बात करते थे, इनको जेल में डाल रखा है। 78 ईयर्स के हैं, ये ब्रिटिश नागरिक हैं। इनको जेल से निकालने के इशू पर बात करनी थी। ट्रंप ने यहाँ पर भी बोल दिया कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही जिमी लाई के बारे में, तो इनको भी जेल से नहीं निकाल पाए। फिर एक बात ये हो रही है कि बोइंग एयरक्राफ्ट की एक डील हुई है यूएसए की चाइना के साथ। वो जो डील है वो भी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतनी बड़ी डील नहीं हुई है, और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आप देखोगे बोइंग के शेयर्स पर। जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि चाइना 200 बोइंग के जेट्स परचेज करेगा, बोइंग के शेयर्स 4% गिर गए। और आप आर्टिकल्स की हेडलाइन में भी देख पाओगे बोइंग के शेयर्स 4% गिरे हैं आफ्टर ट्रंप अनाउंसेस चाइना ऑर्डर जस्ट सिर्फ 200 जेट्स परचेज किए हैं। इनिशियली बात चल रही थी कि शायद चाइना 500-600 जेट्स परचेज करेगा। यहां पर भी शी जिनपिंग ने एक बहुत ज्यादा हार्ड डील दी है डोनाल्ड ट्रंप को। घूम फिर के अंत में बस ट्रंप को इन्होंने ये और सुना दिया है कि यूएसए डिक्लाइनिंग पावर है, हमसे लड़ मत लेना इस इशू को लेकर, थ्यूसिडिटीज ट्रैप से बचकर रहिए। आई मीन ओवरऑल आप इस विजिट को देखोगे ना, ट्रंप गॉट एब्सोल्युटली नथिंग। और ट्रंप के जो ये बोलने का स्टाइल है कि कुछ भी बोल देते हैं, उसमें इन्होंने शी जिनपिंग को एक बड़ी विक्ट्री पकड़ा दी है, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय तक अपने लोगों को सुनाती रहेगी कि देखो आज के समय कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर चाइना यूएसए से आगे निकल गया। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि यूएस मीडिया के जर्नलिस्ट ने काफी बार ट्रंप से ये भी पूछा कि आप देखिए चाइना से कुछ लेके तो आए नहीं हो, आपने ये भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं करी कि ताइवान को आप हथियार बेचोगे, क्योंकि यूजुअली यूएस अनाउंसमेंट्स करता था कि ताइवान को लार्ज स्केल पर ये वेपन सेल करेंगे। ट्रंप ने वो भी नहीं किया। इनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप ताइवान को वेपन भी सेल नहीं कर रहे, ट्रंप का ये जवाब था। So President Xi probably liked that you haven't approved the weapons to Taiwan. I would say like is maybe too strong a word, because he thinks I could do it with just the signing of my signature, unlike Biden who couldn't sign his signature. No, I'm holding that in abeyance, and it depends on China. It depends. It's a very good negotiating chip for us, frankly. It's a lot of weapons. It's $12 billion. It's a lot of weapons. But, you know, when you look at the odds, China's a very, very powerful, big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away. 59 miles. We're 9,500 miles away. बेसिकली ये कह रहे हैं ताइवान से हम लोग 9,000 मील से भी दूर हैं, चाइना 50-60 मील के आसपास है। ताइवान को मैं वेपन दे भी दूं तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। $12 बिलियन के वेपन हम दे सकते हैं ताइवान को, वो एक बार्गेनिंग चिप की तरह मैं रखूंगा। तो अगेन इट्स जस्ट a pretty weak stance from US.
और आई थिंक अगर ईरान वॉर में इनको इतना झटका ना लगता तो ये विजिट जो थी डोनाल्ड ट्रंप की चाइना में ये बहुत ही अलग तरीके से जाती। बट फॉर द टाइम बीइंग ओवरऑल मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यूएस इस तरीके से किसी और कंट्री के सामने बिहेव कर रहा है। यूजुअली यूएस वाज अ सुपर पावर, बढ़िया नेगोशिएशंस हो रही हैं, डील्स हो रही हैं, बोइंग की बात चल रही थी कि 500 जेट्स लेंगे, चाइना ने बोला 1000 जेट्स लेंगे, ऐसी लोग एंटिसिपेशन करते थे कि ये इमेज है यूएसए की, यूएस ये सब डील्स कर सकता है। बट अगेन दिस रियली डज फील लाइक अ डिक्लाइनिंग पावर, और एक ऐसी पावर जिसने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ हमारा डिक्लाइनिंग फेज है, हम चुपचाप यहाँ पर साइड हो जाएंगे। एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप की बातों से तो यही लग रहा है। सो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी अपडेट्स आएंगी। मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा इन द फ्यूचर। हाल ही में देश के प्राइम मिनिस्टर ने वर्क फ्रॉम होम और लर्न फ्रॉम होम की बात कही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए कि फ्यूल हम जितना बचा सके उतना बचाएं, कंजम्पशन कम करें, और इसके लिए करियर 247 में ऑलरेडी हम लोगों ने बड़े स्टेप्स लिए हैं। बहुत से एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे दी गई है कि अगर वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहें वो कर सकते हैं, और कई एम्प्लॉयज आज के समय हम ऐसा कर भी रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक सेल भी स्टार्ट करी है फॉर आवर एस्पिरेंट्स। आपको मिलता है 26% डिस्काउंट ऑन ऑल करियर 247 कोर्सेज। पिछले कुछ महीनों में कई लोगों ने अपनी नौकरी शुरू करी है, अपना करियर शुरू किया है थैंक्स टू करियर 247। कई लोग हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता क्या करें। उनको ये पता है मार्केट में स्किल्स की डिमांड है, मगर वो स्किल्स कहां से आएगी, कौन देगा। करियर 247 के प्राइमरली जो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज हैं ये बहुत ज्यादा इन डिमांड है। हमारे बैचेस लगातार फुल जाते हैं, और इन बैचेस में जो सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट भी बहुत ही आराम से हो रही है, क्योंकि करियर 247 का कोर्स करने के बाद आपको मिलते हैं IBM बैक्ड 3 सर्टिफिकेट्स और 2 और सर्टिफिकेट्स बाय NASSCOM एंड करियर 247। और एक ऐसे टाइम में जब लर्न फ्रॉम होम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, हम लोग आपको इम्प्लोर करेंगे कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर लाखों रुपए देने से बेहतर ये है आप बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक ओपन करिए, आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएं, और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दो। कोई बाय नहीं करना आपको, कोई कुछ नहीं करना, आप पहले हमारे कंसल्टेंट से बात करिए, अंडरस्टैंड के ये कोर्स किस तरीके से आपके करियर को इंपैक्ट कर सकता है, इट कैन ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग, और तभी एक डिसीजन लीजिए। सो ये है मैसेज करियर 247 का, वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, नेशन अबव ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।